के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, नेवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन बंदन करते हुए आज के अंतिम एपिसोड में आत्मा की सभी 47 शक्तियों का सरल विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है। सूत्र इस प्रकार है, अनंत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, कि मैं अनंत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरलता से संक्षेप में सभी शक्तियों का निरूपण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रत्येक जीवात्मा सदा से ही अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम और अनंत धर्मों से युक्त है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियाँ जब उछलती हुई अनुभव में आती हैं तब ज्ञान मात्र आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का संवेदन होता है। सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव स्वरूप हैं। जीव की इन शक्तियों में कर्म का सद्भाव या कर्म का अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। परमार्थ की दृष्टि से शक्तियों का निरूपण यहाँ पर किया गया है। आचार्य अमरचंद देव ने यह विषय समझदार आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में प्रतिपादित किया है। वहाँ माँ 47 शक्तियों का विवेचन किया है और 47 शक्तियों के सैंपल के माध्यम से अनंत महिमावंत अनंत वैभवशाली भगवान आत्मा का स्वभाव उजागर किया है। आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव, उसकी अनुभूति से प्रकट होने वाले निर्मल शुद्ध परिणमन को शक्तियों के अंतर्गत शामिल किया है, पर विकारी परिणमन आत्मा कमजोरी होने से शक्तियों में विकारी परिणामों को शामिल नहीं किया है और परद्रव्यों को शामिल करने का प्रश्न ही केतु उपस्थित नहीं होता। सभी शक्तियों में भेद, प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद, लक्षण भेद है। एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप विद्यमान होने से सभी शक्तियां परस्पर में एक दूसरे के साथ अनुबद्ध हैं। प्रथम जीवा शक्ति है। इस शक्ति के कारण से सभी जीव चेतना भाव प्राण से जीवित हैं, जीवित थे और जीवित रहेंगे। और जीव के जीवन का जो मूल आधार है वो जीव शक्ति है। आहार पानी आयु कर्म का उदय जीने का मूल आधार नहीं है। इस शक्ति के कारण से जीव का मरण भय से छुटकारा हो जाता है। दूसरी चिति शक्ति के कारण से आत्मा जड़ नहीं होता, सदा चेतन शक्ति से चेतता रहता है।
ऋषि और ज्ञान शक्ति से आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। अनाकुलित लक्षण वाली सुख शक्ति है और स्वरूप की रचना करने में समर्थ वीर शक्ति है। अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना जिसका लक्षण है वह प्रभुत्व नाम की शक्ति है। और वो शक्ति सर्वभावों में व्यापक एक भाव रूप होती है। सर्वदर्श शक्ति विश्व के समस्त पदार्थों को युगपत एक सामान्य भाव से देखने रूप से परिणमित आत्मदर्शनमयी है। और सर्वगत शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित आत्मज्ञानमयी है। भगवान आत्मा में पर पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव है, वह स्वच्छत नाम की शक्ति है। जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद है, स्पष्ट है, निर्मल, ऐसे स्व संवेदनमय स्वानुभाव से युक्त है, वह प्रकाश शक्ति है। असंकुचित विकास शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित चैतन्य के विलास रूप है। अकार्य कारण शक्ति के कारण से आत्मा ना तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। न आत्मा अन्य किसी से किया जाता है और न अन्य को करता है। परिणाम का शक्ति पर निमित्त क्रियाकारों के ग्रहण करने और स्वयं निमित्त ज्ञानाकारों ग्रहण करने के स्वभाव रूप है। इस शक्ति से स्वयं को जानना, पर को जानना, स्वयं के द्वारा जानने में आना और पर के द्वारा जानने में आना इसका स्वभाव है। त्यागोपादान शून्य शक्ति के कारण से आत्मा ना कम है और ना अधिक ही है, अपने में परिपूर्ण है। लेना देना आत्मा में कभी होता ही नहीं शक्ति के कारण से। अगलुक शक्ति के कारण से प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में सद्गुणी वृद्धि सद्गुणी हानि निरंतर स्वयं होती है। इस शक्ति से आत्मा न गुरु होता है न आत्मा लघु होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। एक साथ हानि और वृद्धि होने पर भी आत्मा का स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। क्रमवृत्ति और अक्रमवृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व ध्रुव शक्ति है। परिणमित होकर के भी ध्रुव रहना और ध्रुव रह करके भी परिणमित होना ही परिणाम शक्ति का कार्य है। अमूर्त शक्ति कर्मबंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित अकर्तृ शक्ति है और रागादि विकारी भावों के भोक्तृ से रहित अभोक्त नाम की शक्ति है। और निष्क्रिय शक्ति के कारण से आत्मा अकंपन स्वभावी है। कर्मोदय जन आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योगों से रहित आत्मा का अचल निष्क्रिय स्वभाव है। और नियत प्रदेश शक्ति के कारण से आत्मा की अवस्था कैसी भी क्यों न हो, उसके असंख्य प्रदेश नियत रहते हैं। शरीर के आकार छोटे बड़े होने से आत्मा के प्रदेश घटते और बढ़ते नहीं हैं। सर्व शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापक शक्ति है और ये आत्मा अपने धर्मों में व्याप्त रहता है, अपने ज्ञानाद धर्मों में व्याप्त रहता है, शरीर आदि में नहीं रहता है। और 26वीं शक्ति कहती है कि आत्मा में अस्तित्व आदि साधारण धर्म, ज्ञान आदि असाधारण धर्म और अमूर्तत्व आदि साधारण धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। भिन्न परस्पर भिन्न लक्षण वाले अनंत स्वभावों से भावित एक ऐसा एक भाव लक्षण जिसका ऐसी अनंत धर्मत्व नाम की शक्ति है। आत्मा में अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। तद्रूपमयता और अतद रूपमयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम है विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति। परस्पर विरोधी स्वभाव वाले धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। तो विभिन्न लक्षणों वाले अनंत धर्मों अनंत गुणों को धारण करना और अनंत धर्म शक्ति का कार्य है। और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्मयुगलों को धारण करना पुरुष धर्म शक्ति का कार्य है। तद भवन रूप तत्शक्ति और आ तद भवन रूप अतशक्ति है। स्व की अस्थि तत्शक्ति का कार्य है और पर की नास्ति अतशक्ति का कार्य है। आत्मा स्वतंत्र से
अपने रूप में रहता, स्वभाव में रहता है, ये तत्शक्ति कार्य है। आत्मा परचतुष्टय रूप नहीं होता है, अपने रूप रहता है, ये अतशक्ति कार्य है। आत्मा में शक्तियाँ जो हैं वो शक्तियाँ 3 रूप में कही गई हैं। कुछ गुण के रूप में है, कुछ धर्म के रूप में है और कुछ स्वभाव के रूप में है। अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्यपने को प्राप्त एकत्व नाम की शक्ति है। और एक द्रव्य से व्याप्ति और व्यापने योग अनेक पर्यायों में अनेक शक्ति है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यही है जैन धर्म की विशेषता। अनेक पर्यायों में एक चेतन द्रव्य रहता है और एक चेतन द्रव्य अनेक पर्यायों में फैला रहता है। 33 से 38 तक भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव आदि 6 शक्तियों से वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित रूप से परिणमित होती है, जिसे अपनी मति में व्यवस्थित रूप से स्वीकार करना ही जीव का पुरुषार्थ है। जो पर्याय होने योग्य है वही पर्याय होती है, और जो पर्याय नहीं होने योग्य हैं वो पर्याय कहते नहीं होती है। और प्रत्येक द्रव्य की निरंतर कहते हैं वर्तमान पर्याय कहते नियम से होती है। वर्तमान पर्याय काल में अन्य पर्याय नहीं होती है, उसका अभाव रहता है। और पर्याय आकर के अपना कार्य करके चली जाती है और उसके बाद नई पर्याय कहती आकर के उपस्थित हो जाती है। तो क्रमबद्ध पर्याय का सुंदरतम निरूपण कहते हैं भाव अभाव आदि 6 शक्तियों के माध्यम से कहते हैं हमें समझ में आता, जानने में आता है। यह विषय बहुत मार्मिक है, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये भाव आपको कहते अंदर में धारण करना चाहिए। 39 से लेकर 40 भाव और क्रिया शक्ति कहती है। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति है, और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। भाव शक्ति ये बता रही है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षटकारकों से रहित है, और क्रिया शक्ति ये बतलाती है कि आत्मा सम्मिश्रण आदि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। विकारी पर्यायों से शून्य है, निर्मल पर्यायों से सहित है। 41-42 शक्ति कर्म शक्ति और कर्तव्य शक्ति ये बता रही है कि आत्मा अपने निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और कर्तव्य शक्ति के कारण से निर्मल परिणामों को करता है। प्राप्त करना और करना ये 2 प्रकार शक्ति के कार्य हुए। और 43वीं कर्ण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधकतमयी है। इस शक्ति के कारण से वह निर्मल परिणामों का स्वयं ही कहते कारण हैं। निर्मल पर्याय जो हैं पर के कारण से नहीं होती हैं, स्वयं के कारण से ही होती हैं। और 44वीं संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी शक्ति है। निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं और आत्मा को ही प्राप्त होती हैं, और आत्मा में से ही कहते प्रकट होती हैं। अपादान शक्ति 45वीं शक्ति उत्पाद व ध्रुव से आलंगित भाव के नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी है। उत्पाद व अनादिकाल से हो रहा होता रहेगा अनंत काल तक, फिर ध्रुव स्वभाव हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है। सब निर्मल पर्याय कहते हैं अपने आत्मा से ही कहते हैं प्रकट होती है। और 46वीं अधिकरण शक्ति के कारण से आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चातुरूप धर्म का आधार कहते स्वयं ही है। आत्मा का आधार कोई अन्य परद्रव्य नहीं है। आत्मा ना आकाश के आधार है, ना द्रव्य के आधार है। आत्मा अपने आधार से ही रहता है। तो रत्नत्रय के परिणाम आत्मा के आधार से ही कहते टिकते हैं। मैं अपने आधार से टिका हुआ हूँ, मुझे अपने को कायम रखने के लिए किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं होती है। और 47वीं शक्ति पर के संबंध से हमको विमुख करती है।
पर के सारे संबंध से आत्मा को अलग करती है, पर से विभक्त करती है और अपने स्वभाव से कहते हैं जीव को जोड़ती है। अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है। ऐसी स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति है जो सही प्रकार के पर संबंध से आत्मा को जुदा करती है। आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, यह स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपना मालिक है, स्वयं ही अपना अधिपति है, अपने आप में स्वयं स्वयंभू है। इस प्रकार भगवान आत्मा में अनंत शक्तियाँ कहते विद्यमान हैं। आचार्यों ने अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों के माध्यम से आत्मा को ये एहसास कराया है कि आत्मा शक्तियों से संपन्न है। उस शक्तियों का अपने भीतर कहते हैं एक बार अनुभव करके देखो। और शक्तियों के अनुभव करने से आत्मा ज्ञानी और केवल ज्ञानी बनता है। पहली शक्ति अद्भुत थी, जीव शक्ति से मैं जीवित था, जी रहा हूँ, जीता रहूँगा। मेरे जीवन का आधार हवा पानी कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, आयु कर्म आदि नहीं है। मैं अपनी चेतना शक्ति से ही जीवित हूँ। और आत्मा कभी जड़ आदि नहीं होता है। आत्मा चेतन रूप है, चेतन रूप रहेगा। ये शक्तियाँ हमें कहते हैं बहुत आनंद देती हैं और आत्मा की पावर को बढ़ाती हैं। ये शक्तियाँ काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हैं, यथार्थ में हैं। पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वाधीनता का अनुभव हमें इन शक्तियों के जानने से कहते हैं, समझने से होने लगता है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, गांठ खोल दे कि नहीं। ये दोहा सबने सुना होगा कि सबके पल्ले लाल, सारे जीव जगत के शक्तियों के धनी हैं, शक्तियों से माला माल है। पर क्या करें, हमने अपनी पोटली कहते हैं खोली नहीं। जब पोटली को खोल के देखोगे तो उसमें शक्तियों का कहते हैं, आपको कहते हैं आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। क्या करें, आत्मा कहते अपनी शक्तियों को भूला रहा है। शक्तिवान होकर के जब तक शक्तियों की अनुभूति नहीं करेगा तब तक ये शक्तियाँ अंदर से जागृत नहीं होती है। होना और उसको प्राप्त करना, तो शक्तियाँ हैं, ये आचार्यों ने हमें विश्वास दिलाया है। घर में सोने का घड़ा है तो ये हमें कहते हैं अवधि ज्ञानी ने बताया है। अब घड़ा है, उस घड़े को खोजो, उस घड़े को पाने के लिए प्रयास करो, तो क्या होगा, वो घड़ा आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। जब दिखाई देगा तो घड़ा का माल कहते हैं आपके भीतर कहते हैं जब प्राप्त होने का योग बनेगा तो आप अंदर से ही कहते प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तो प्रत्येक जीवात्मा में अनंत शक्तियाँ कहते हैं। भगवान स्वरूप आत्मा प्रत्येक जीव को कहा है, ये भगवान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सहजानंदमयी है, सच्चिदानंदमयी है। इन शक्तियों का अनुभव करना चाहिए। अनंत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, अनंत गुण संपन्न चेतन स्वरूपो हम और अनंत धर्म संपन्न चेतन स्वरूपो हम। ऐसा जीव को निरंतर ध्यान करना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, परम पारण्य भाव स्वरूपो हम, शुद्ध जीवास्तिका स्वरूपो हम, समय सार स्वरूपो हम, ध्रुवकर्म भाव का नोकर्म रहित परम निष्कर्म स्वरूपो हम, ध्रुवकर्म भाव का नोकर्म रहित चेतन स्वरूपो हम, मोह राग द्वेष रहित परम वीतराग स्वरूपो हम। ये मेरा स्वरूप है और मेरा स्वरूप मेरे भीतर त्रिकाल विद्यमान रहता है। ऐसे स्वरूप की जो अनुभूति है वो शक्तियों के ज्ञान और ध्यान के बल पर होती है। इसलिए विषय सबको समझने का प्रयास करना चाहिए और इसका बार बार अभ्यास करोगे, ज्ञान करोगे तो आपको अनंत शक्तियों का वैभव अंदर से कहते जागृत होता हुआ दिखाई देगा। जैनम जयतु शासनम। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।